अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नोमान कादिर और आप देख रहे हैं लिटरेरी क्लब 442। आज आपको 23 मार्च के हवाले से मैं बताऊंगा। 23 मार्च 1940 को 3 रोज़ा एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी लाहौर के मिंटो पार्क में, और इस कॉन्फ्रेंस में ए फजल हक शेर बंगाल ने एक करारदाद पेश की थी जिसे करारदाद लाहौर का नाम दिया गया था। दरअसल अलग वतन के हवाले से वो करारदाद थी, और इसका वो कहते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हिंदू मुतासब जमातों ने, ख़ास तौर पर कांग्रेस ने और दूसरे हिंदुओं ने, लीडरों ने ये कहना शुरू कर दिया ये तो करारदाद लाहौर नहीं थी बल्कि करारदाद पाकिस्तान थी। तो कायद आज़म ने भी यही फरमाया कि अच्छा ठीक है, फिर ये करारदाद लाहौर ना सही करारदाद पाकिस्तान थी। तो ये करारदाद मंजूर होने के बाद एक तहरीक जो चली वो 7 साल बाद एक अलग वतन हासिल करने में मुस्लिम लीग और मुसलमान जो है वो कामयाब हो गए। मुस्लिम लीग के एक प्लेटफार्म पर मुसलमान एक परचम के साए तले कायद आज़म के रहनुमाई में दिन रात की काविशों के नतीजे में अपना अलग वतन हासिल करने में कामयाब हो गए। और दूसरी एक अहम बात 23 मार्च के हवाले से 1956 को 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन जो मंजूर हुआ उसमें पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया गया। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत खुशाइन है, और इस सिलसिले में जो है वो हर साल जो है वो 23 मार्च का दिन जो है वो बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। पाकिस्तानी फ़ौज की परेड होती है और साथ साथ असलहे की नुमाइश होती है और बहुत कुछ दिफाई साजो सामान की नुमाइश होती है, और इस दिन को बहुत जोश से मनाया जाता है। अपने मेज़बान नोमान कादिर को इजाज़त दीजिए, लेकिन इससे पहले मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया, वस्सलाम।